जब आप 12 साल तक पढ़ाई करते हो, फिर उसके बाद आप कॉलेज करते हो और आपको कह दिया जाता है कि भैया आपका एग्जाम नहीं होगा, और जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं या जो एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ धांधली करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनको है वो सीधी नौकरी दे दी जाती है। और जो पढ़े लिखे होते हैं, जो पढ़ना जानते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, वो रह जाते हैं। तो बड़ा बुरा लगता है। और ऐसा ही हो रहा है राजस्थान में जो नर्सिंग अभ्यर्थी है उनके साथ में। दरअसल मामला पूरा ये है कि नर्सिंग अभ्यर्थियों को एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो प्रोटेस्ट है, उसकी बड़ी वजह यह है कि ठेका प्रथा। और ठेका प्रथा में होता क्या है, सीधा भर्ती दे देंगे और जो चाहेंगे उनको लगा देंगे, और जो काबिल, जो पढ़े लिखे होंगे उनको वो रह जाएंगे। तो इनकी मांग ये है कि भैया एग्जाम करवा लीजिए, फिर चाहे जैसा है वैसे देनी है। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। तो क्या मांग है आपकी और क्या? देखिए, मांग बहुत स्पष्ट है हमारी कि इस बार राजस्थान के अंदर जो पहले चिकित्सा विभाग में एक सालों से एक भ्रष्ट व्यवस्था चली आ रही है कि कुछ लोग, एक चेन बनी हुई है करप्शन की, कुछ लोग भ्रष्ट व्यवस्था के माध्यम से, ठेके के माध्यम से, बोनस के माध्यम से, पहले वो मतलब जो जिला समितियां, स्वास्थ्य समितियां जो है, जिला स्वास्थ्य समितियों में लगे हुए लोग होते हैं, नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, अन्य फार्मेसी वगैरह में, वो ज्वाइन करते हैं नर्सिंग अधिकारी के पद पे कॉन्ट्रेक्चुअल, और क्योंकि सरकार उनको अतिरिक्त बोनस देती है और उसके माध्यम से वो परमानेंट हो जाते हैं, जबकि इस भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से लाखों स्टूडेंट्स अवसर से ही वंचित हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा लूज पॉइंट है इस पूरी व्यवस्था के अंदर, क्योंकि शुरुआती चरण से ही करप्शन शुरू हो जाता है। ठेका के माध्यम से जब रिक्रूट होते हैं तब वो एक्स्ट्रा करप्शन का रुपया देते हैं, संविदा के माध्यम से एक्स्ट्रा रुपए देते हैं, और अभी के फिलहाल उनके लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि सीएसआर एक्ट 2022 के तहत ऐसे लोगों को लाभ दिया जाना चाहिए। लेकिन चिकित्सा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर दोहरा लाभ बन रहा है। सीएसआर एक्ट के तहत की वो परमानेंट होने की मांग करते हैं, साथ ही उनको नियमित पदों पर भी अवसर दिया जा रहा है बोनस के माध्यम से, कि उनको रिक्रूट किया जा रहा है। जबकि हमारी ये मांग है कि आप जो 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स को पूछ ही नहीं रहे हो, उनके लिए कोई अवसर ही नहीं है, वो अन्य स्टेट्स में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, तो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी अवसर मिले, और वो राजस्थान में रिटर्न एग्जामिनेशन के माध्यम से इस बार भर्ती हो, जिससे समान अवसर सबको मिल सके। लेकिन इस बार तो मामला है वो विधानसभा तक पहुंच गया। जी बिल्कुल, इस बार हमारे जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इस इश्यू को उठाया है, और जितने भी विधायक, चाहे वो चुरू से शाहजलपुर के विधायक मनोज जी हों, और आज भी पश्चिमी राजस्थान के कई विधायकों से मिले हैं, और वो निश्चित रूप से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। सरकार बहुत पॉजिटिव है, विपक्ष और पक्ष दोनों पक्ष के जो विधायक हैं वो ऐसा चाहते हैं कि इस बार जो बेरोजगार युवा है उनको लाभ मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और सरकार की कैसी नीति रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने एक इनिशिएटिव भी लिया है, एक फाइल आगे बढ़ी है कि दोहरा लाभ नहीं मिले, 1965 के नियमों में बदलाव हो, और जो बोनस आधारित भ्रष्ट व्यवस्था है रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। उनके इरादे कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि दोहरा लाभ मिलना कतई उचित नहीं है, और ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के प्रयास इस बार बहुत जोर शोर से मुद्दे को इसको उठा रहे हैं। जी, तो कौन से विधायकों से आपकी बातचीत हुई? हमारे लगभग राजस्थान के सभी विधायकों को हमने ज्ञापन दिए हैं, सभी इस पर पॉजिटिव है, कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं, और वो चाहते हैं कि इस बार नर्सिंग के स्टूडेंट्स में बदलाव आए और एक अच्छी व्यवस्था इस बार खड़ी हो। जयपुर शहर के कई विधायक हैं, पश्चिमी राजस्थान के हैं, और कई सांसदों को भी हमने इस बारे में अवगत कराया है, और स्पेशली बीजेपी की जो लीडरशिप है, मुख्यमंत्री महोदय जैसे, चिकित्सा मंत्री जी से, मदन राठौड़ जी से, और जितने भी लोग हैं, इवन जो अधिकारी हैं सचिव लेवल के श्रीनिवासन जी हैं, गायत्री राठौड़ में, मैं सभी इसमें पॉजिटिव है, और इस बार राजस्थान में उम्मीद है कि एक ऐसा फैसला सरकार को लेना चाहिए जिसमें नर्सिंग के स्टूडेंट्स को बराबर फायदा मिल सके। जी बिल्कुल। तो अभी आप भाई साहब ने जैसे बताया कि एग्जाम होना अच्छी बात होना चाहिए, और इन्होंने कई विधायकों से, कई विधानसभा में मुद्दा उठा, तो एग्जाम अगर होगा, ठेका प्रथा अगर बंद हो जाएगी, तो इससे सरकार को तो नुकसान ही है ना। सर, सरकार को नुकसान क्या है? देश जो अपने राजस्थान की 8.25 करोड़ जो जनता है, एक सरकार अपना पक्ष देखे, उसकी बजाय जो 8 करोड़ की जो जनता है उनका पक्ष देखे। जब अच्छे काबिल नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे तो जो सुविधाएं हैं चिकित्सा के अंदर वो बढ़िया मिलेगी, जितने भी लोग हैं उनको बढ़िया केयर मिलेगी। और अगर ठेके पे रहेंगे तो जैसे अभी अग्निकांड हुआ था एसएमएस में, स्टाफ छोड़ के भग गया, पहले वो क्यों छोड़ के भगा? वो अगर उसने सीखा होता, तरीके से पढ़ा होता, वो इतना काबिल होता, तो वहां पे नौकरी करता और वो पहले पेशेंट को बचाता, प्राथमिकता अपने पेशेंट को देता। ये ना होता कि पेशेंट वहां पड़ा है, खुद बाहर भग रहा है, आग लग रही है तो पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो उनको लेके जा रहे हैं। ये एक नर्सिंग ऑफिसर की विशेषता नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर की एक काबिल जो ऑफिसर है उसकी विशेषता ये है कि वो एक अपने जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसको निभाए, और एक लिखित परीक्षा से जो जाएगा तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होगी, तो उसको इतनी नॉलेज होगी कि वो सही काम करेगा, गलत डिसीजन कभी नहीं लेगा। और बहुत से केस सुनने में आते हैं अक्सर, जैसे कभी किसी ने इंजेक्शन गलत दे दिया, कभी किसी ने मेडिसिन गलत दे दी,
कभी कुछ हुआ तो नर्सिंग ऑफिसर अपनी जगह छोड़ के भग गया, पद से पीछे हट जाते हैं। वो इसी कारणों से होते हैं कि ठेके के प्रति चल रही है। लोग ये सोचते हैं कि ठेके पे है, या आज इसका है, कल दूसरे का ठेका आएगा, दूसरे पे लग जाएंगे, क्योंकि वो कम्प्लीटली पैसे के बेसिस पे चल रहे हैं। अगर वो योग्यता के बेसिस पे चले तो उनको इस चीज की परवाही नहीं करनी पड़ेगी कि हमें किसी को पैसे देने हैं या फिर किसी से पीछे हटना है, क्योंकि जब उनको अच्छी सैलरी मिलेगी तो अच्छा काम करेंगे। अब ठेके पे है, ठेके पे ये सोचते हैं आज नहीं तो कोई दूसरा ठेकेदार आएगा, कहीं दूसरी जगह नौकरी करने। सर उनको 7 से 8 हजार दी जाती है बस, और उनके लिए लगने के लिए 2 से 3 लाख की रिश्वत ले ली जाती है 1 साल की पहले ही। लगने के लिए 2 हाँ। से 3 लाख की, भाई साहब ये गौर करने वाली बात है। लगने के लिए पहले 2-3 लाख रिश्वत ले लेते हैं, 12,000 सैलरी होती है और उसमें से है वो 7,000 मिलते हैं, 8,000 मिलते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम गुर्जर है, मैं जॉइंट वर्क कमेटी का सदस्य तो हूँ। ये अभी आप बात कर रहे हो कि हमें एग्जाम होना चाहिए और एग्जाम से ही हमारी भर्ती करवाए। इतने सारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं राजस्थान में और इतनी सारी बातचीतें चल रही है, आपकी ही बात सरकार क्यों सुने? ऐसा क्या ठोस वजह है आपके पास? क्योंकि इससे योग्य लोगों को मौका मिलेगा। 2 से 3 लाख बेरोजगारों की मांग है, इससे 8 करोड़ जनता है, उनको अच्छी सुविधाएं मिलेगी, अच्छी नर्सिंग ऑफिसर्स उनको मिलेंगे, अच्छे फार्मासिस्ट उनको मिलेंगे। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ठेकेदारों के थ्रू पैसे दे दे के लोग पहुंच रहे हैं और वो नियमित पदों पे पहुंच रहे हैं। जब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर परीक्षा करवाई जा रही है तो नर्सिंग ऑफिसर के नियमित पदों पर परीक्षा क्यों नहीं करवाई जा रही? जो 4200 पे ग्रेड की भर्ती है, एक सब इंस्पेक्टर के पद की बराबर की भर्ती है, उसको परीक्षा के माध्यम से नहीं लिया जा रहा, ठेकेदारों को दे दिया गया कि पैसे दो और नियमित पदों पे पहुंचो। इनडायरेक्टली ठेकेदारों को ये दे दिया कि आप पैसे लो और नियमित पदों पे पहुंचा दो। परीक्षा होगी तो परीक्षा से सबको समान अवसर मिलेगा, दूसरे लोग भी परीक्षा देंगे, हम भी परीक्षा देंगे। और जो ठेकेदारों के थ्रू जो लगे हुए हैं या संविदा पे जो लगे हैं उनके लिए भी सरकार ने CSR रूल्स बना दिए, उनके वो 5 साल बाद में नियमितीकरण हो जाएगा उनका। लेकिन हम 2 से 3 लाख जो बेरोजगार है उनको मौका तो दो परीक्षा देने का, उनकी योग्यता साबित करने का मौका तो दो, जिससे हम हमारी परीक्षा पास करके हमें नियमित पदों पे पहुंचे। हम कोई सीधी नौकरी तो मांग नहीं रहे, हम हमारी योग्यता के आधार पर हमारी नौकरी हासिल करेंगे और आम जनता को सेवा देंगे। तो अभी लगातार है वो बातचीत चल रही है, क्या आपको लगता है सरकार बहुत पॉजिटिव है? क्योंकि हमारे पास सरकार के जो हमने CMO में लेटर दिए हैं वहां से हमारे पास जवाब आया है कि 1965 के नियम चेंज हो रहे हैं और चेंज होने के बाद जो वैकेंसी आएगी 1965 के नियम चेंज होने के बाद लिखित परीक्षा से ही आएगी। सरकार के यहाँ से हमको लगातार अपडेट दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के पार्ट हैं, वो नहीं चाहते कि राजस्थान में रिटर्न एग्जाम हो और ये व्यवस्था बदले, क्योंकि वो लोग लेते हैं पैसे। वो 2010 से दलाली करते हुए आ रहे हैं और जो लोग 2018 में वैकेंसी आई तभी वो लोग वहीं खड़े थे क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं। 2023 में वैकेंसी आई तभी वो लोग वहीं खड़े थे क्योंकि वो पैसे लेते हैं। और 2026 में जो वैकेंसी आने की बात हो रही है वो लोग वहीं खड़े हैं और वो लोग उन्हीं से वही पैसे ले रहे हैं। वो लोग उनसे धरना करवाते हैं कि तुम लोग धरना दो, वो धरना भी उनके ठेकेदार के लोग ही करवाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर रिटर्न एग्जाम हो गया तो राजस्थान की व्यवस्था बदल जाएगी, फिर हम किसको ठेका देंगे और कहाँ से हम पैसे कमाएंगे। जैसे हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, हमने ITI के तहत आंकड़े इकट्ठे किए हैं। सरकार ये बोल रही है कि हमारे पास ओनली 1618 बंदे हैं जो NHM में एग्जाम देके लगे हैं। एग्जाम के लोग NHM के ओनली 1618 लोग ही हैं, बाकी और सब लोग हैं जैसे 108, जैसे राज्य सरकार बोल रही है कि 108 और 100 जो ये संविदा निविदा वाले लोग हैं वो हमारे लोग ही नहीं है। सरकार साफ साफ हमारे पास ITI का जवाब है, हमने ITI लगा के पूछा है सरकार से, तो सरकार ने बोला कि 108 संविदा निविदा हमारा पार्ट ही नहीं है, हम इनको अपने कर्मचारी नहीं मानते। फिर जब लोग धरना देके सरकार के ऊपर अननेसेसरी दबाव बना रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि इनसे बात ना करके इनको लगाने वाले से बात करें, इनको पूछे ये लोग धरना कर रहे हैं, ये लोग क्यों धरना कर रहे हैं, सरकार के ऊपर अननेसेसरी दबाव क्यों है। और मैं माननीय भजनलाल जी और गायत्री मैडम से बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं तो राजस्थान के 1.5 से 2 लाख युवा बेरोजगार बैठे हैं, आपको कंधा से कंधा मिलाकर इस हेल्थ व्यवस्था को कोलेस नहीं होने देंगे। ये जो लोग बोलते हैं ना हमको एक्सपीरियंस है, हमको 3-3 साल हो गए, एक्सपीरियंस दलाली करने का है, एक्सपीरियंस शोषण करवाने का है। उनसे बड़ी एक्सपीरियंस प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले को होता है जो वेंटिलेटर देखता है, रात दिन पेशेंट को देखता है, वो बोलते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते, तुम्हारा पानी मर जाएगा तो तुम लोग पढ़ नहीं पाते हो। एग्जाम बोलते हैं नाइट ड्यूटी करके पढ़ नहीं पाते, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, वो लोग क्यों नहीं पढ़ सकते, पढ़ने के पीछे क्यों उठ सकते हैं। वो बोलते हैं पढ़ इसलिए नहीं सकते कि उन्होंने डिग्री खरीदी है, उन्होंने कभी पढ़ाई की नहीं, इसलिए वो पढ़ने से मना करते हैं। आज वो लोग बोलते हैं पढ़ नहीं सकते, हम ड्यूटी करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, हम SMS जैसे हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमको पता है SMS जैसे हॉस्पिटल में कैसा काम करते हो, आप भगते हो वहां से, आप 7,900 में काम करते हो, आप उतना ही काम करो जितना आपको सैलरी मिलती है। आपका एक उद्देश्य रहता है 6 घंटे गुजारो, घर जाओ, कैसे कहां से अपन को सेकेंडरी सोर्स से कैसे पैसे कमाने हैं। तो सर ये बहुत भ्रष्ट व्यवस्था है, ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। सरकार से निवेदन, आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कैसे इसमें भ्रष्टाचार होता है, हमारे भाई बताएंगे कहाँ कहाँ से पैसे मांगे जाते हैं, कहाँ कहाँ कुछ क्या होता है, ये खुद पीड़ित है इन चीज से। जी बताइए। मेरा नाम सुंदर है, मैंने आज गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग की है और मुझे राजस्थान में लगना है तो कोई स्कोप नहीं है। आज मैंने जब गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा
80% बने, तो मैंने सोचा राजस्थान में लग जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पता किया कैसे भर्ती होती थी, यहाँ पता चला कि यहाँ ठेकेदारों के थ्रू भर्ती होती है। तो ठेकेदारों से मैंने लगने के लिए पता किया, तो सच्चिदानंद जोधपुर में ठेके पे वैकेंसी है, तो मैंने वहां लगने के लिए पता किया, तो वहां उन्होंने 3,80,000 रुपए मांगे। वहां भी इतने पैसे थे नहीं। तो 108 में भी बोनस मिलता है, 108 या जालन डूंगी में ऑफिस है उसका, तो वहां गए तो वहां उन्होंने लगने के लिए 1,00,000 रुपए मांगे। तो इसके लिए फिर हमें सेंटर में जाना पड़ा, सेंटर में जाते तो 80-20 लगा होता है। राजस्थान का युवा जाए तो जाएगा। मान लो आज फिर मैंने पता किया कि भाई हम ठेके पे लग भी जाएं, तो हमने पता किया इसका क्या भाई परमानेंट हो जाएंगे क्या। तो फिर पता चला आज में 80% है, और दूसरे लोग अदर स्टेट फर्स्ट डिग्री लेके आ रहे हैं जिनके 90+ परसेंटेज है। तो हमें तो पढ़ी करे गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग की, तो फायदा है क्या। आज हम फिर भी बेरोजगार है, सेंटर अदर स्टेट वाले हमें कोई ले नहीं रहा। आज सिर्फ उत्तर प्रदेश है जो हमें ले रहा है राजस्थान के युवाओं का, तो उसने भी लेना बंद कर दिया, राजस्थान के युवा कहाँ जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार नर्सिंग ऑफिसर जो नर्सिंग अभ्यर्थी है वो लगातार है वो धरने दे रहे थे, और अब उनकी मांग है वो विधानसभा तक पहुंच गई है। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि अब सरकार पॉजिटिव नजर आ रही है और हो सकता है कि जल्द एग्जाम हो जाए। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी। धन्यवाद।